Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. का स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। तो बंधन बैंक अगर आपने अभी तक भी बाय नहीं किया है तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि इसको बाय करें या नहीं करें, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और साथ ही इसका पूरा डिटेल एनालिसिस भी करने वाले हैं कि आगे इसके अंदर आपको कितनी ग्रोथ दिखा सकती है, आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, किस प्राइस पे ख़रीदना चाहिए उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि फिर आप ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस में ख़रीद लें, जब सारे लोग बेचने के टाइम पे हो तब आप खरीदें, तो ऐसा नहीं करना है। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो पहले तो आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 2-3 दिन पहले ही बंधन बैंक मैंने 399 पे बाइंग के लिए दिया था। ओके, 399 ऑलमोस्ट 20 रुपये ऊपर 4-5% का प्रॉफिट 3 से 4 दिन में ही हो चुका है। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी सारे फ्री बेनिफिट तो आपको मिलेंगे। और अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो सिर्फ 399 का प्लान है। ओके, 399 जितने में बंधन बैंक दिया था उतने में आपको प्लेटिनम मेंबरशिप भी मिल सकती है, उसमें आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो वैसे भी आप हज़ारों रुपये इधर उधर के शेयर में वेस्ट करते हो तो एक बार मेंबरशिप ज्वाइन करके ट्राई ज़रूर कर लीजिए और अपना ज़रूरी फीडबैक जरूर देना। तो आइए बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। ओके, तो पिछले 1 महीने में शेयर जो है कुछ ज़्यादा नहीं भागा, 1% की तेज़ी दिखाई दी पिछले 1 महीने में। तो शेयर के अंदर आगे कितना पोटेंशियल है उसके बारे में बात करेंगे और शेयर का वैल्यूएशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न से। तो प्रमोटर के पास है 40% की हिस्सेदारी। और प्रमोटर्स कौन है? बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड। तो 3-4 महीने पहले लगभग 60% के आसपास हिस्सेदारी थी प्रमोटर के पास, लेकिन आरबीआई के रूल के हिसाब से कोई भी बैंकिंग सेक्टर जो है अपने प्रमोटर्स जो है बैंकिंग सेक्टर के 20-15% से ज़्यादा नहीं रख सकते, जो कि अब आरबीआई उसको बढ़ा के 26% करने वाली है। ओके, अभी जो रूल है वो 15% है। तो अभी बंधन बैंक जो है धीरे धीरे स्टेक कम करेगी, एक साथ इतना स्टेक कम नहीं करेगी। ओके, तो जब इन्होंने माल हिस्सेदारी बेची तो 300 रुपये के भाव में बेची थी और मार्केट में भाव चल रहा था 330, और जब इन्होंने हिस्सेदारी बेची तो एक साथ जो है 10% की गिरावट भी दिखने को मिली। और उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाकर बोला था कि 300 रुपये के आसपास हमें बाई करना है और एक लॉन्ग टर्म विजन से बाई करना है। 300 रुपये में काफ़ी बढ़िया शेयर आपको मिल रहा है, यूँ समझ लीजिए। ओके, म्यूचुअल फंड के पास देखिए, म्यूचुअल फंड ने भी 5% की हिस्सेदारी उठा रखी और FIS ने तो इतना माल उठा रखा है जैसे कभी मिलने ही नहीं वाला है। ओके, 32% उठा रखा है। बाकी सारा पब्लिक के पास है, काफ़ी बढ़िया होल्डिंग पब्लिक के पास भी है। यहाँ पे एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है। और आप देखें तो 502 FIS, ओके 502 FIS इसके अंदर माल उठा के बैठे हैं। सितंबर क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखें, यह है सितंबर 2019 और सितंबर 2020। इंटरेस्ट अर्निंग देखें तो बैंक की मेन इनकम इंटरेस्ट अर्निंग ही होती है। पिछले साल थी 2690 करोड़, जो कि इस साल बढ़ के 3200 करोड़ हो चुकी है। 18% की 19% की ग्रोथ आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रही है। ओके, नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट पिछले साल 971 करोड़ था, जो कि इस साल कम हुआ 920 करोड़। 5% की गिरावट दिखाई दे रही, जो कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सेल्स यहाँ पे बढ़ी है कोरोना के चलते हुए भी, लेकिन नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे कम हुआ क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बंद था, लेकिन फिर भी स्टाफ को सैलरी यहाँ पे देनी पड़ रही थी, इस वजह से नेट प्रॉफिट जो है थोड़ा कम आया। ओके, तो अगर आप ग्रॉस NPA देखें तो ग्रॉस NPA 1.76% थे पहले, जो कि कम होकर 1.18% हो चुके, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूविंग नंबर है। तो 0.60% का यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। और नेट NPA अगर आप देखते हैं तो नेट NPA ऑलमोस्ट HDFC बैंक के बराबर है। ओके, पहले 0.56% था, जो कि अब कम होकर 0.36% हो चुका है। तो नेट NPA अगर आप देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बैंकिंग शेयर के लिए, और इस 1 से कम हो, ओके लेस देन कम हो तो ही अच्छा है। ओके, और ये 0.36 ऑलमोस्ट HDFC का भी इसके आसपास ही है। तो इंडिया की नंबर 1 बैंक HDFC के टक्कर में है इसके NPA। हालांकि उतनी बड़ी बैंक नहीं है, फिर भी उस लेवल का परफॉर्मेंस जो है ये बैंक भी दिखा रही है। ओके, शेयर के रिटर्न देखें तो पिछले कुछ सालों में इतने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए। 1 महीने में 4% भाग चुका है, 3 महीने में 32% भाग चुका है, 6 महीने में 11% की रिटर्न है, 1 साल में ईयर टू डेट में
4% की रिटर्न है, 1 साल में अभी भी -13% है, 2 साल में अभी भी -12%। ओके, तो एक वक्त था 2 साल पहले जब ये शेयर जो है 650 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसके अंदर गिरावट आई और काफ़ी दिनों तक ये ऐसे ही साइडवेज चलता रहा। और उसके बाद जो है जैसे आपको पता है कोरोना की सिचुएशन आ गई और वहाँ पे लगभग 250 रुपीज़ के आसपास इसने लो बनाया और वहाँ से फिर से बाउंस बैक किया। तो उसके बाद के रिटर्न यहाँ पे नहीं है, 2 साल पुरानी लिस्टिंग है, ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। ओके, तो दोस्तों वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट कैप है 67,539 करोड़। ओके, एक लार्ज कैप बैंक बन चुका है ये शेयर। ओके, एक लार्ज कैप शेयर है। तो इसके अंदर लार्ज कैप शेयर्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आज तक तो मेरे हिसाब से नहीं आई है, एक यस बैंक को छोड़ के और दूसरे कुछ अनदर शेयर्स को छोड़ के। और पी वैल्यूएशन देखें तो ऑलमोस्ट 24.8 है, जो कि काफ़ी सस्ता है। ओके, तो ICICI बैंक का भी पी वैल्यूएशन इतना ही है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही लीजिए, आप ICICI बैंक को भी लीजिए और इसको भी लीजिए, क्यों सारे शेयर्स में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न भी मिलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 12% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.9%, ऑलमोस्ट 23, जो कि काफ़ी बढ़िया है। डेप्ट है कंपनी के ऊपर, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक कॉमन चीज़ है, बैंक का काम ही होता है यहाँ से पैसे उठा के वहाँ पे देना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 161 करोड़ और कंपनी के पास अभी कैश पड़ा है 8,353 करोड़। ओके, अर्निंग पर शेयर देखें तो 16.9 रुपये और फेस वैल्यू है 10 रुपये की। 52 वीक लो देखे तो 152 रुपये, जो कि अभी कोरोना के चलते इसने बनाया है 152 रुपये। और वहाँ से देखे अगर आपने 152 पे लिया होता तो अभी आपका पैसा 3 गुना हो चुका, ऑलमोस्ट 420 तो पहुँच चुका है। और जब टेलीग्राम चैनल में मैंने पोस्ट किया तो 399 के ऊपर बाय बोला और टारगेट मैंने बोला था 425 एंड 440 का बोला था आई थिंक। आप जाके चेक कर सकते हो, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही बोला था बंधन बैंक के लिए। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप पिछले 3 सालों में देखें तो मार्च 2018 से सितंबर 2020 में प्रमोटर्स हिस्सेदारी घटा रहे, लेकिन वो उनकी मजबूरी है, RBI के नियम के अनुसार वो हिस्सेदारी घटा रहे, ऐसा नहीं है कि वो माल बेच के निकल रहे। तो जून 2020 में 61% थी और सितंबर 2020 में 40% हो चुकी है। ओके, तो 20% का 21% का माल यहाँ पे जो बेचा गया था। लेकिन अगर आप FIS का डेटा देखें तो यहाँ पे कितना था, 10% से भी कम था 2018 में और अभी कितना है 32.24%। ओके, कितना 3 गुना बढ़ चुका है। और भी अच्छी बात अगर आप देखें तो यहाँ पे जून 2020 में कितना था 15% से भी कम और यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। यानी कि जब ये शेयर 200-250 रुपये में मिल रहा था तब यहाँ पे दबा कर खरीदारी FIS ने की है। ओके, 15 से 30%, ओके 32%, ऑलमोस्ट डबल के आसपास इन्होंने माल उठा रखा है। जब 150 रुपये में ये शेयर मिल रहा था तब यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर माल उठाया था। ओके, तो आई होप आपने भी फ़ायदा तो ज़रूर उठाया ही होगा। तो पिछले 4 सालों के अगर आप रिज़ल्ट देखें तो मार्च 2017, 18, 19 और 20 का रिज़ल्ट है यहाँ पे हमारे पास। रिवेन्यू देखें तो यहाँ पे पहले 3,900 करोड़ था, जो कि बढ़ के 4 सालों में 3 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ को टच कर दिया मार्च 2020 में। नेट प्रॉफिट देखें तो पहले यहाँ पे 1,000 करोड़ था, जो कि बढ़ के ये भी 3 गुना हो चुका है। ओके, 3,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 4 साल में 3 गुना करोड़, इट्स अ वेरी गुड नंबर। ओके, तो मेरे हिसाब से ये शेयर में आपको स्टडी करनी चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में इसको ज़रूर रखना चाहिए। जो भी करें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही करें। और वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।